हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आपको स्टार्टिंग में जो मैंने लेक्चर दिया था, मैंने वहां ये कहा था कि हम लोग अगर किसी वायर में से करंट पास करते हैं, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। मींस करंट से मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। एंड रिवर्स फिनोमिनन मींस अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड से करंट चाहिए, ये सारा मैंने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में किया था। मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट ही, अगर आप लेक्चर 1 सुनोगे मेरा, मैंने स्टार्ट ही चैप्टर को यहां से किया था, दैट we are getting magnetic field, or you can use the word the wire, there is a field around the wire when current passed, the reverse phenomenon of producing current from magnetic field is known as electromagnetic induction। लेकिन फिर मैंने लेक्चर नंबर 7 में जाके ये कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है कि जो EMF है, मींस जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, दैट इज ड्यू टू द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से EMF इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है? जब चार्ज होता है। मींस करंट से मैग्नेटिक फील्ड मुझे 9th 10th क्लास से पढ़ाया गया है। इवन 7th क्लास में एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी मैंने किया था। क्या किया था वहां पर? टीचर ने मेरे लैब के अंदर एक कार्डबोर्ड लिया था, उसमें होल किया था, उसमें से एक वायर पास की थी। जब वायर में यहां सेल लगाते थे, आयरन फिलिंग्स यहां रख दिए थे, आयरन फिलिंग्स गेट एक्यूमुलेटेड अराउंड द वायर। ये छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने किया था 7th और 8th क्लास के अंदर, मे बी इन द 9th और 10th, हो सकता है 9th 10th में हो। लेकिन उसका जो रिवर्स फिनोमिनन हमने स्टडी किया है इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो लेक्चर 1 सुनना मेरा इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन का, उसमें मैंने ये वर्ड यूज किए हैं। और लेक्चर नंबर 7 में मैंने क्या कहा है? EMF इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास EMF बनता है। ये सारा हम पढ़कर आए हैं, और अब मैं थोड़ा सा इसको, इसी चीज को यूज कर रहा हूं। ये सारा काम आपको दिया था फैराडेज ने। किसने दिया था बच्चा जी? फैराडेज ने दिया था। अब हमें यूज करना है। अब इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं। ये सारा काम वो 1831 में, 1831 में सारा हम बता चुके थे कि अगर आपके पास करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटररिलेटेड, आर यूनिफाइड वर्ड लगा दो, या मतलब एक दूसरे की जान है। मींस एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मींस एक दूसरे का उनमें आपस में लेन देन है। ये 1831 में फैराडेज ने कहा था। वहां पर मैंने वहां पर ईयर्स की बात नहीं की थी, मैं थ्योरी पढ़ रहा था उस समय। मैंने ईयर्स की बात बिल्कुल नहीं की थी। ये सारा काम पढ़ा है मैंने इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट यहां से किया था। ये जो लिखा है मैंने, एग्जैक्टली यही मेरे वर्ड थे। द रिवर्स फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वहां मैंने 6-7 लेक्चर के अंदर वो EMF की बात करते थे। EMF यहां भी बनेगी, आपको याद हो तो मैंने मोशनल EMF की बात भी की थी, रोटेशनल EMF की बात भी की थी। फिर आपने कहा था कि मेरे पास कंडक्टर ऑफ स्टेशनरी है। एक ही कंडक्टर था, दैट वाज स्टेशनरी। उसमें आपने फील्ड को चेंज किया था। तो जब इसमें फील्ड को चेंज किया था, आपने कहा था अगर मैं यहां कोई गुलनमीटर लगा दूंगा, उसमें डिफ्लेक्शन आती है, मींस करंट फ्लो कर रहा है। फिर मैंने यहां ये भी कहा था कि मेरा यहां पर जो मोशनल EMF थी, वहां तो मैंने कहा था मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब। लेकिन यहां तो कंडक्टर मेरा स्टेशनरी है, तो यहां पर EMF वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बात मैं पीछे पढ़कर आया हूं कि मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी बात मैं पढ़कर आया हूं। अब मैंने ईयर की बात भी कर दी, ये क्योंकि मुझे बात बतानी है कि कैसे कैसे हमने काम किया। तो ये सारा काम 1831 में फैराडेज ने आपको बता दिया था कि भी दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं। अब हुआ क्या,
फैराडे ने सिर्फ यही लॉ दिए सारे, और कुछ नहीं कहा आपको कि भी। और फैराडे ने जब सारे काम किए थे, इसने भी पिछले जो नो डाउट के जो पिछले लॉ थे वो सब यूज किए थे भी। करंट फ्लो करेगा तो वो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग करे, जैसे एम्पियर की डेफिनेशन है वो सारी बातें की थी इसने। तो यहां मुझे 1831 मींस ये पता लग चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट मैक्सवेल, उन्होंने 1864 में यह कहा कि क्योंकि ये आपस में मिली जुली हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं भाई। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी, आर देयर which travels in free space with speed of light। ये बात उन्होंने कही 1864 में, और जब ये बात कही तो उनको इसके लिए प्रूफ भी देना पड़ा, बड़ी क्लियर से प्रूफ देना पड़ेगा। अब जब वो प्रूफ देने की बात करते, उन्होंने 1864 से लेकर 1873 तक बहुत सारे एफर्ट किए कि मैं ये बता सकूं कि भी जो ये वेव बन रही है इनका ओरिजिन क्या है। बहुत एफर्ट किए, लेकिन एफर्ट करते करते उनको 2 अचीवमेंट मिली। फर्स्ट अचीवमेंट वाज उन्होंने कहा आप बेसिक 4 लॉ पढ़ते हो, बेसिक 4 लॉ सारे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के। नंबर 1 गॉस लॉ, सेकंड इज ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है और गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक भी है। तो चलो मैं दोनों लिख देता हूं, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है बेटा जी, B डॉट ds इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर टोटल चार्ज की बात करोगे मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं होता, तो वो हम ये भी पढ़कर पीछे सारा पढ़ा हमने ये। नेक्स्ट, EMF induced is equal to minus d phi by t, that is Faraday's law of electromagnetic induction, and Ampere's circuital law, that is B dot dl is equal to mu naught I। एक तो जब वो इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि वेव है यहां पर और वो ऐसे चलती हैं। अब मैंने कहा कुछ है तो मुझे बताना पड़ेगा ना, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या इफेक्ट है। वो अब ये कोशिश कर रहे थे इस ईयर के अंदर। तो सबसे पहला क्या हुआ, उन्होंने इन जो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं, अभी तक हम इनको इंटीग्रल फॉर्म में यूज करते थे, ये इंटीग्रेशन यूज की है। यहां चाहूंगा तो इसको भी, जब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको भी मैं ऐसे यूज कर सकता हूं बिकॉज दिस इज ई डॉट डीएल इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैं इंटीग्रल फॉर्म में यूज करता था इनको मैं। इन्होंने इसकी एक तो डिफरेंशियल फॉर्म दी, वो क्या थी, पहले वही साथ साथ कर देता हूं मैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। आपने कहा E डॉट ds इज इक्वल टू रो dv, रो मीन्स सॉरी क्यू dv, क्यू मीन्स डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई टोटल, इफ रो इज द डेंसिटी एंड v इज द वॉल्यूम, तो व्हाट इज टोटल चार्ज इनक्लोज, रो dv। अब मेरे को अगर इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, ये मेरे पास एक वेक्टर अलजेब्रा है बच्चों, जो हम शायद आगे जाके बीएससी पार्ट 1 में भी यूज हो, मे भी आप मैथ में भी पढ़ रहे हो, कि मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग माय गॉस थ्योरम। तो वो क्या है, डेल डॉट ई डीवी, मतलब ये चीज इसके बराबर है, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं इसको। मैं ये नहीं कर आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन जस्ट मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म की शेप देनी है। अब वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कर गया तो मेरे पास जो डिफरेंशियल शेप आ गई वो उसकी वो ये आ गई बच्चा जी, आपके गॉस थ्योरम की डिफरेंशियल शेप। मैं साथ साथ यहां लिख देता हूं, वो क्या आ गई बेटा जी इसकी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो बच्चा जी, वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेंगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, कोई डाउट हो। सेकंड वाली तो सिंपल, क्योंकि उधर तो जीरो है, जस्ट ये थ्योरम लगानी है, तो सेकंड वाली तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी थर्ड और फोर्थ की बात भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो यहां तक। अभी इसके ड्यूरिंग ये काम कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ई वेव्स हैं, उनका ओरिजिन क्या है, लेकिन उसमें क्योंकि जब कोई काम करना आपको कोई सपोर्टिंग एनवायरमेंट चाहिए, अभी वो एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लो जी,
अब इसको इधर रब कर लेते हैं, क्योंकि पहले इक्वेशंस की बात कर लें सारी, फिर आगे चलते हैं। फिर लो जी, थर्ड इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये रही। मैंने क्या कहा, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। वट इज फाई, ये कौन सा था, मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चा जी। तो दिस इज बी डॉट डी एस, फ्लक्स इज ऑलवेज बी डॉट डी एस, कोई डाउट हो आपको, ओवर द सरफेस। अब इसको मैं सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग माय स्टोक्स थ्योरम। तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब देखो इंटीग्रल काट के, तो यहां से क्या आ गया, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस, अब डी बी बाई डी टी करो या करली बी बाई करली टी, एक ही बात है, जो मर्जी। तो डिफरेंशियल फॉर्म है, तो बेसिकली दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, करली बी बाई करली टी इज डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा जी, ये थर्ड इक्वेशन भी आ गई आपकी, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ की बात भी कर लेते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। व्हाट इज आई, करंट डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। इसको फिर सरफेस में कन्वर्ट कर लो, तो डेल क्रॉस बी, ये तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस, और यहां से बन जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो जब वो ये कह रहे थे आपको कि भाई, मैंने क्या कहा, 1831 में मुझे फैराडेज ने लॉ दिए कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर यूनिफाइड। वो कह के चले गए। उसके बाद 1864 में मैक्सवेल ने कहा कि क्योंकि वो आपस में मिले जुले हैं तो वो एक वेव निकालते हैं। उनका कहना यह था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में है तो वो फील्ड निकालते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ, हमने वेव्स दिखाया हुआ है, मैग्नेटिक की भी है, तो एक वेव चलेगी जिसकी स्पीड लाइट से चलेगी। अब वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई वो क्यों चलेगी। अब उसको पहला काम तो उन्होंने ये किया, इनकी डिफरेंशियल फॉर्म दी। सेकंड काम एक और किया उन्होंने कहा ये जो लॉ है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ये भी उनको यही बात का पता लगी जब वो उनकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वेव चलती है। तो पहला तो अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने आपके जो बेसिक मेजर 4 लॉज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जोड़ते हैं आपस में, उनकी डिफरेंशियल फॉर्म दी, वो मैंने बता दी आपको। अब वो क्या, सेकंड काम एक और मिला उनकी, जो एक और अचीवमेंट थी, सेकंड अचीवमेंट वाज, उसको भी पेन डाउन कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। सेकंड अचीवमेंट वाज, उन्होंने ये कहा मैक्सवेल ने कि भाई अगर आप एक कैपेसिटर की बात करते हो, ये प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैं 2, इसको कहता है मैंने एक बैटरी ले ली और यहां की लगाई हुई है। अब मैंने की इंसर्ट कर दी तो चार्ज फ्लो करेगा, तो शुरू में पहले थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये क्या हो गया है, अंदर फील्ड डेवलप हो गया, देख लो अंदर फील्ड डेवलप हो गया, और यहां पर थोड़ा सा करंट बन गया, करंट, तभी तो चार्ज फ्लो मींस करंट फ्लो कर रहा है। कहते हैं मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये लगाया x और एक पॉइंट ये लगाया y। कहते हैं अगर मैं यहां पर कोई मैग्नेटिक नीडल प्लेस करता हूं, उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है भाई, लाइक दिस, और जितने डिफ्लेक्शन यहां पर है उतनी ही डिफ्लेक्शन यहां पर आ रही है। इसका मतलब, क्योंकि यहां तो मैंने क्या कहा, बाय राइट हैंड थंब रूल, मेरा फील्ड है, फील्ड कैसे होता है, फील्ड में पढ़ कर मैग्नेटिक फील्ड राउंड द वायर ऐसे ही होता है भाई। यहां तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू फील्ड आ रही है, यहां तो कोई करंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो बीच में गैप है, एयर का गैप है, यहां तो कुछ होता ही नहीं, यही पढ़ा हमने तो अभी तक, लेकिन यहां भी डिफ्लेक्शन आ रही है। तो जब यहां भी, इट मींस यहां पर भी कोई करंट है जो नजर नहीं आ रहा मुझे। कुछ बात थोड़ा सा समझ आई कि ये तो करंट मुझे पता है। मैंने कहा यहां पर बाय दिस रूल, यहां पर फील्ड आपका कहां होगा, बाहर को होगा, और यहां फील्ड कैसा होगा, अंदर को होगा।
तो मैंने कहा फील्ड को चेक करना है, मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर देते हैं, दैट विल गेट डिफ्लेक्टेड, तो मैग्नेटिक नीडल आ गई है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। वही नीडल मैंने दो नीडल ली, एक को नाम दे दिया x, एक को नाम दे दिया y, दोनों पोजिशन है, एक इस वायर के पास, एक इस कैपेसिटर के गैप के बीच में। डिफ्लेक्शन यहां भी आ रही है, लेकिन यहां तो कोई करंट नहीं है। अब ये मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां कोई करंट है जो नजर नहीं आ रहा मेरे को। आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं ये पढ़ कर आया हूं कि करंट राइजेस, चार्ज राइजेस लाइक दिस, आफ्टर सम टाइम यहां पर दो हो जाएंगे, ये दो हो गए, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी और बढ़ गई, यहां पर भी बढ़ गई, फिर ये तीन हो जाएंगे, डिफ्लेक्शन और बढ़ गई, फिर ये चार हो जाएंगे, डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। दो रिजल्ट मुझे मिले हैं यहां से। और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो क्या हो गया, फुली चार्ज हो चुका अब ये, हां जी, अब ये फुली चार्ज हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करता, हमें भी पता है। लेकिन जब तक वो चार्ज हो रहा है, पहली बात तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पहले एक लाइन का फील्ड था, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का। उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। उसने कहा भी यहां पर एक करंट है, मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहां एक करंट है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने इस करंट को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन लगा के उसका एक्सप्रेशन भी दिया उसने आई डी का, वो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज की वजह से बन रहा है वो करंट, क्योंकि मैंने कहा देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पर। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा भी अभी आपने ये कहा था कि भी अगर मैं एक लूप, इसी फिगर को द्वारा बना लेते हैं, कहां पर साइड में बना लेते हैं। तो मैक्सवेल की फर्स्ट अचीवमेंट तो हमारी थी कि उन्होंने डिफरेंशियल फॉर्म दी, और सेकंड अचीवमेंट क्या दी उन्होंने, लो जी उसी फिगर को द्वारा फिर बना लेते हैं। उसने कहा भी ये प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैं। कहता है कि आपने, आपके अकॉर्डिंग तो जो ये लॉ है, अगर मैं एक लूप यहां बनाऊंगा जिसको नाम C1 दे दूं, एक लूप यहां बनाऊंगा, तो आपका लॉ जो अब मैं C1 पे अप्लाई करूंगा इसको, B डॉट DL ओवर लूप C1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I आएगा, क्योंकि करंट सपोज I फ्लो कर रहा है। और अगर मैं इसको ओवर लूप C2 लगाऊंगा, जीरो आ रहा है भी, वो तो चेक कर लो, क्योंकि वहां तो कोई करंट ही नहीं। कहता आपके लॉ के अकॉर्डिंग तो अभी तक ये था सारा कुछ, क्योंकि अंदर तो करंट होता नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि एम्पियर सर जो आपने लॉ दिया वो गलत है, लॉ ये करंट भी है, ये आपने काउंट नहीं किया यहां पर। जो अभी मैंने क्या कहा, जो फील्ड यहां पर है वो फील्ड यहां पर है। पहले फील्ड लाइन, सिंगल लाइन का फील्ड था तो फील्ड थोड़ा था, दो लाइन फील्ड बढ़ गया। इट मींस जो करंट यहां पर है वही करंट साथ साथ यहां बन रहा है, बराबर करंट बन रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यहां पर भी एक करंट है जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने फिर कहा, एम्पियर को बताया कि सर मैं भी आपका लॉ लगा के दिखाता हूं आपको कि आपका लॉ गलत है, अब इसको यहां से रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चा जी, कि जो आपने लॉ बताया हमें, सबको जो दिया हुआ है लॉ गलत है, आप मेरे अकॉर्डिंग लॉ को लगाकर देखो, वो सब जगह चलेगा। उन्होंने कहा बी डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको लगाते हैं लूप C1 के ऊपर, C2 के ऊपर, B डॉट DL कहां लगा रहे हैं, पहले ओवर लूप C1, म्यू नॉट I प्लस 0, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट तो करंट तो इतने पोर्शन में है ना, यहां था ही नहीं कोई भी, तो लग गया लॉ। तो क्या आ गया, ये म्यू नॉट I आ गया। अब चलते हैं लूप C2 के ऊपर, इज इक्वल टू म्यू नॉट, वहां ये 0 है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यही है मेरा बच्चा जी, चेक कर लो। नाउ व्हाट इज फाई ई, क्या होता है, ई डॉट ए, देख लो एक दूसरे के नॉर्मल है दोनों। व्हाट इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पढ़ कर आया हूं मैं ये, मैंने कहा सब कुछ लगेगा यहां पर। इस व्हाट इज सिग्मा क्यू बाय ए, प्लेट एरिया मान लो ए है, इतना तो मान ही सकता हूं मैं, ए से कट गया
तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट आपका फाई ई आ गया, पुट कर दो यहां पर। तो व्हाट इज B डॉट डी एल, कहां लगा रहा हूं मैं, C2 के ऊपर, इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये 0 था, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट कट गया बेटा जी, क्या आ गया, चेक कर लो, म्यू नॉट आई आ गया, चेक कर लो सारा। तो लॉ को आप यहां पर लगाओ चाहे यहां पर लगाओ। फिर इन्होंने कहा कि जो एम्पियर, अपना नाम लगा के साथ में कहा कि वो एम्पियर लॉ नहीं है भाई, आज से मेरा नाम भी लगाना शुरू करो, एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। व्हाट इज दैट, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। आई डी का फॉर्मूला आपको पता है, इसकी फिर जो आपकी मॉडिफाइड इक्वेशन बनी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ जी क्या था वो, जे प्लस क्या लिखे जी, करली डी बाय करली टी। अब ये करली डी बाय करली टी कहां से आया, इसको भी देखना पड़ेगा मुझे। लो जी, व्हाट इज आई डी, क्या था वो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी था बच्चा जी। ये पूरे लॉ को दोबारा देखना, पूरे लॉ की में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो अभी बना देता हूं मैं आपको, अभी बना देता हूं, इसको भी बना देता हूं मैं बेटा, ताकि स्पेस प्रॉपर निकाल के अभी बना देता हूं। तो पहली बात तो एक है, मुझे लॉ को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसको नाम क्या दे दिया हमने, फिर एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ दिया। अब मैं आपको उसकी वो भी बनाकर दिखा देता हूं, क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बनाकर दिखा देता हूं मैं आपको, उसको इधर साइड में बना देता हूं मैं। तो मेरे पास सबसे पहली डिफरेंशियल इक्वेशन थी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड वाली थी, सॉरी डेल डॉट ई, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले देता हूं, स्पेस बहुत बड़ी है। थर्ड थी मेरे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, और फोर्थ मैंने आपको बताई थी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूं भाई मैं, लो जी। तो क्या था आपके पास, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डी एस प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यही हो गया। तो क्या बताया था मैंने आपको, इसको सरफेस में करना है, तो डेल क्रॉस बी डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई फाई है ना, दैट इज ई डॉट डी एस। कोई डाउट हो बच्चा जी, राइट, सबके डीएस कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है, ये अब सारा ब्रैकेट में था ऐसे, तो ब्रैकेट ऐसे शुरू हो जाएगी, प्लस एप्सिलॉन नॉट ई बाय, सॉरी डी बाई डी टी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज डी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो एप्सिलॉन नॉट ई होता है। तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन देन, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट शुरू हो जाएगा बेटा, बाहर रहेगा, जे वेक्टर प्लस करली डी बाई करली टी, राइट। बस एक चीज और मुझे बतानी है, व्हाट इज बी, हम ये पढ़कर आए हैं म्यू नॉट एच, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल क्रॉस एच वेक्टर बराबर म्यू नॉट, फिर कट जाएगा, जे प्लस करली डी बाई करली टी। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी बुक्स के अंदर एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ की। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा कि 8031 में मुझे ये पता लग गया था कि दोनों में आपस में तालमेल है, बट नथिंग वॉज बीइंग सेड एट बाय दैट टाइम। उसके बाद भी रफली 33 इयर्स तक किसी ने कुछ नहीं कहा। 1864 में आके मैक्सवेल ने कहा कि ईएम वेव्स बनती हैं भी दोनों को मिलाओगे जब, और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं इन फ्री स्पेस। और सब फिर लोगों ने पूछा भी आप कह रहे तो बताओ। वो जो एफर्ट्स कर रहे थे वो सब कुछ बता पाए, लेकिन इनके जनरेशन की बात फिर भी नहीं बता पाए। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात बता दी, एम्पियर्स लॉ को गलत प्रूव कर दिया, अपना एक नया नाम दिया दैट इज एम्पियर्स मैक्सवेल, उसको मॉडिफाई भी कर दिया, लेकिन वो इसकी जनरेशन के बारे में साइलेंट रहे। मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, वो बता ही नहीं पाए। उनको है वेव्स, लेकिन वो कहां है कैसे हैं वो ये नहीं बता पाए, कैसे प्रोड्यूस होंगे।
ये नहीं बता पाए। तो नेक्स्ट फिर क्या हुआ, रफली यू कैन से 20 ईयर्स आफ्टर, हाँ 1885-6 की बातें हैं, 20 साल के बाद हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने इन वेव्स के जनरेशन की बात की, उन्होंने बताया भी ये ऐसे जनरेट होती है। हालांकि इनके यहां सब कुछ था, लेकिन वो उस चीज को एक, सपोज मुझे पता है बट आई कुड नॉट आर्टिकुलेट दैट थिंग, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट थिंग, वो इनके साथ हुआ, मैक्सवेल के साथ। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जब उन्होंने क्या कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो था सारा कुछ, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो इनके वो बता, ही कुड नॉट प्रेजेंट दैट थिंग। मैंने बनाया था अभी यहां पर कि पहले लाइन 1 होगी तो डिफ्लेक्शन कम थी, लाइनें 2 होगी डिफ्लेक्शन, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन तो रहा है, वही तो उसका ओरिजिन है बेसिकली, लेकिन वो उसको यू कैन से जनरेट करके दिखा नहीं पाए किसी को, वो काम इन्होंने किया था। तो आज अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये मुझे पहले क्लियर हो जाए, इसको फिर आगे लेके चलेंगे, बाद में लेके चलेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा है, 1831 के अंदर दोनों का यूनिफिकेशन पता लग गया था। 64 में जाके मैक्सवेल ने कहा कि ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उसकी जनरेशन के बारे में वो कुछ नहीं बताता है। पूरे 9 साल काम किया उन्होंने, लेकिन 2 अचीवमेंट उनको मिली। उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशंस, जो सारी हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 लॉ हैं, उनकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात की, क्योंकि ये फिर आगे चल के यही हमारी सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलाती हैं, यहीं से फिर हमारा सारा सिस्टम चलता है। नंबर 2, वो ये बता पाए कि ये लॉ अभी इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करना बाकी है। आपके घर में टीवी का रिमोट, आप जस्ट बटन प्रेस करते हो, टीवी ऑन हो जाता है, वही तो है ये सारा काम। करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। तो अभी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि मुझे पहले ये तो क्लियर हो जाए कि ये व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, ये इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, पहले न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि ये शो करो कि ये आपकी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, इनको मैंने चार्ज किया बाय अप्लाइंग बैटरी। ठीक है बच्चा जी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो आपका एक ये वाला करंट है और अब ये मुझे पता लग गया एक करंट यहां पर चलता है, 2 करंट है भाई। शो दैट I इज इक्वल टू ID। अगर आपको एग्जाम में है तो कैसे काम करेंगे, तो यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, epsilon naught d phi E by dt. So what is epsilon naught d by dt of E into A is equal to epsilon naught A dE by dt। यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। So this is equal to epsilon naught A। What is E? Sigma by epsilon naught। That is sigma by epsilon naught। epsilon naught कट गया, is equal to A d by dt of what is sigma, q by A is equal to q by dq by d। what is rate of change of charge, that is current। it means आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि ये मैंने जब इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात की थी वहां भी ये काम किया था, लेकिन अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट, तब आपने ऐसे काम करना है। कोई डाउट हो बच्चा? अब एक चीज और एक और न्यूमेरिकल बनेगा यहीं से कि ये मेरे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये वाला तो करंट थ्रू वायर था, डिस्प्लेसमेंट करंट इन दोनों के बीच में बन रहा है भाई, यहां बन रहा है, तो वो तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, पूरे एरिया में है। हाँ जी, हाँ जी। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, यहां की बात करता हूं अगर मैं, व्हाट इज आई, चलो व्हाट इज ID, करंट है।
व्हाट इज आई डी बाई ए? करंट डेंसिटी है, वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। सॉरी 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 सॉरी, और आप कह रहे हो आई डी किसके बराबर है? आई बाई ए के, आई डी आई के बराबर, अभी तो आपने कहा है। अब मुझे ये कंसेप्ट भी लेकर चलना है, बात को समझो। यहां तो सिंगल वायर आपके हिसाब से, और यहां प्लेट एरिया है, यहां पर भी अभी आपने कहा ये मेरा कंडक्शन करंट बताया, अभी आपने इसको बीच वाले को डिस्प्लेसमेंट करंट बताया। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट तो पूरी प्लेट्स के अंदर फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? अगर मैं इसका प्लेट एरिया ए सपोज कर लूं, आई डी बाई ए, तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स? आई डी बाई ए। आपने कहा आई डी आई के बराबर है, तो व्हाट इज करंट डेंसिटी अंदर? आई बाई ए। अगर अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। लो जी, अब वो न्यूमेरिकल क्या बनेगा आपका, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कि सपोज कर लो ये जो बड़ी प्लेट्स हैं इनका रेडियस है 1 मीटर, चलो ये बड़ी प्लेट्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, बड़ी प्लेट्स हैं ये, चलो भी सिंपल बात करते हैं, इनका एरिया ए है, ये बड़ी प्लेट्स हैं भाई, इनका एरिया ए है, तो लो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट भाई बिटवीन द प्लेट्स, इसको नाम दे दिया मैंने आई डी। ये बिटवीन द प्लेट्स डिस्प्लेसमेंट करना बन रहा है भाई। कहता है इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया सपोज किया जिसकी वैल्यू स्मॉल ए इज इक्वल टू ए बाई 4 है। बताओ अब इतने एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट है, इतने एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये पूछा आपसे वो। तो व्हाट इज योर, हां जी, जे आई डी बाई ए यही है, इज इक्वल टू आई बाई ए, क्योंकि आई डी बराबर, सबसे पहले मैंने सबसे वाला काम ही वही किया कि आई डी और आई बराबर होते हैं। अब इन दिस एरिया, सो व्हाट इज आई डी डैश इज इक्वल टू जे इंटू करंट डेंसिटी आएगा बेटा, जे इंटू एरिया होता है, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो व्हाट इज जे, दैट इज आई बाई ए इंटू ए बाई 4। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जो बाहर वाला करंट था या जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका 1/4 है सिर्फ इसमें से। अब ये सेंस मुझे पता होनी चाहिए, सेंस बना रहा हूं मैं धीरे धीरे चीजों की। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? ये एरिया छोटा एरिया स्मॉल ए है भाई, दिस इज स्मॉल, उसकी वैल्यू कितनी है वो मुझे दी हुई है, स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए बाई 4। बड़ा एरिया था, मैंने क्या कहा पहले, आई डी बराबर आई वाली बात की मैंने कि अंदर करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है सारे में। हम पढ़ते सिंगल वायर है तो वायर में से करंट, अगर आप वॉल्यूम लोगे तो पूरे वॉल्यूम में से, मतलब अगर सिलेंड्रिकल शेप लोगे तो पूरी वायर में से करंट चलता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कंसेप्ट पहले आई डी बराबर आई से निकाला, उसको यहां लगा दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो? चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब सपोज कर लो, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं इसी चीज के, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। कहता है अगेन मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है बच्चा जी, इसको मैंने चार्ज किया बाय अप्लाइंग ए बैटरी। ये जो कैपेसिटर है, चलो इसकी क्योंकि कैपेसिटर है तो सपोज इसकी जो कैपेसिटी है वो है सपोज 5 माइक्रोफैरेड। कितनी है? 5 माइक्रोफैरेड। और जब मैंने चार्ज किया तो उस समय जब ये चार्ज हो रहा तो कांस्टेंट करंट जो मेरा बना वो सपोज बना 2 एम्पियर का, कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर का बना। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लो एक नई चीज आ गई है। क्यों? अभी तो कहा आपने
कि भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर वो और बढ़ जाएगा, फिर वो और बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से ही बनता है सॉरी, तो वही तो पूछ रहा आपसे वो। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है बच्चा जी? डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी is equal to epsilon naught A. What is electric field potential by distance? D by dt of V by D. Suppose इनके बीच का गैप D है, ये मान लेते हैं, प्लेट एरिया इनका A, अब लिखना पड़ेगा सारा कुछ यहाँ पे मुझे, तो क्या आ जाएगा ये epsilon naught A by D। देख लो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की एक और शेप आ गई, देख लो एक और शेप आ गई, क्योंकि मैंने कहा पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी एक और शेप आ गई। तो व्हाट इज योर डीवी बाई डी टी, ये मुझे दिया हुआ है कहां, सॉरी ये मुझे निकालना है। करंट मुझे कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर, क्योंकि करंट कांस्टेंट कर दिया, मीन जो मैक्सिमम करंट बन गया उसकी बात कर रहा है। तो दिस इज योर 2। ये फॉर्मूला मेरा कैपेसिटेंस का मैं पढ़कर आया हूं, कितनी है? 5 माइक्रोफैरड। सो व्हाट इज डीवी बाई डी टी? 2 बाई 5 इंटू 10⁶, यही बन जाएगा बेटा, उधर जाके प्लस की बन जाएंगी, तो ये बन जाएगा 10⁻³ 400 किलो वोल्ट डीवी बाई डी, 400 किलो वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगी, चेक कर लो, क्योंकि ये एक 20 यहां कर लिया पहले मैंने, तो 4 बन गया, 2 0 एडजस्ट कर दी, 400, 3 को केबी में उठा के ले गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो आप, देख लो बच्चा जी, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? लो जी एक और देखो, अब वही प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, सब कुछ वही आपके पास। अब वो क्या कह रहा है, इसका रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा। रिवर्स क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये मेरे पास अगेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं जिनका प्लेट एरिया ए है, सेपरेटेड बाय गैप डी है, ठीक है बच्चा जी। इनको मैंने क्या किया? चार्ज किया, राइट। कैपेसिटी सपोज वही है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। और मैंने इसको जब चार्ज किया वो कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है वो सपोज कर लेते हैं 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड है, ये सपोज कर लेते हैं। बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना बन जाएगा? बिल्कुल जस्ट उल्टा काम हो गया भाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल से क्या, पहले आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकाल रहे थे, अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल से क्या बना रहे हो? करंट बना रहे हो, तो सेम ही तो रहेगा। व्हाट इज आई डी? अब साइलर नॉट ए बाई टी इनटू डीवी बाई डी टी। व्हाट इज दिस? 5 माइक्रोफैरड, 20 किलो वोल्ट, 20 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। ये -6 है भी, जरा ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा ये 100 इंटू 10⁻², तो 0.1 एम्पियर का करंट बनेगा भाई। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ये क्वेश्चन ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा और अंदर चलते हैं इसके, ठीक है। रब कर दो इसको, देख लो जी। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ये तो जस्ट मैंने थर्ड वाले का रेसिप्रोकेटरी था, अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं इसके। लो जी, अब और अंदर चलते हैं क्वेश्चन के। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट्स हैं भाई, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, राइट, जिनकी रेडियस है आर, ये रेडियस आर है बच्चा इसकी। मैंने इसको क्या किया है, इसके अक्रॉस साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू आर दे दी मैंने। इसको एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है, इससे मैं इसको चार्ज कर रहा हूं भाई, राइट।
जब चार्ज करूंगा तो शुरू में जब आप इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज, जब आप की को इंसर्ट करोगे क्या होगा आपके पास, चार्ज स्टार्ट, यू कैन से चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब वो क्या कहता है मुझे, नाउ व्हाट ही इज सेइंग, इसके एग्जैक्टली सेंटर, ये सेंटर बन जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेंटर बना लिया मैंने। कहता है एट एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट, जो फिगर में दिखाया मैंने, यहां पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। शुरू में नहीं भाई, शुरू में तो जीरो ही होगा, जैसे ही इसको चार्ज किया फिर वो चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, जब वो चार्ज बढ़ेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर बताना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इस इंस्टेंट पे बताना है। अब ये तो मैंने पढ़ लिया है कि जब मेरे को चार्जिंग होती है तो अंदर डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहली बात तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ भी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और वो क्या बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी बन जाए, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बन जाता है वो। और अंदर जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात चल रही है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी, यही पढ़ा हुआ है। अब यह चार्ज की बात नहीं कर रहा, चार्ज कितना होगा, सी एप्सिलॉन होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी एट एनी इंस्टेंट। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। ये मुझे पता है, जितना टाइम शुरू में टाइम जीरो होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, चार्ज अपना एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा, ये मुझे पता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस कर लिया मैंने। सो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे पहले डी क्यू बाई डी टी, तो दैट इज सी एप्सिलॉन ब्रैकेट बिगिन, डी क्यू बाई डी टी कर रहा हूं मैं, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल को करना है तो ये -1 बाई आर सी नीचे आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। कोई डाउट हो बच्चा जी, ए टोटल ये आ जाएगा। तो यहां से आई डी क्या बन जाएगा, सी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई आर सी, ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, सी से सी कट गया, एप्सिलॉन बाई आर, ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे पहली बात। अब ये मैंने पढ़ा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट सारी जगह फैला हुआ है, ये मैंने पढ़ लिया, ये सब जगह फैला हुआ है, ये फैला हुआ है सब जगह। इसको फिगर द्वारा बना लेते हैं, ये करंट फैला हुआ है सारी जगह पे, ये सारी प्लेट्स एरिया में फैला हुआ है करंट ये, और मुझे कहां चाहिए, इस एक्सिस से डिस्टेंस r/2 के ऊपर मुझे इतने एरिया में चाहिए करंट, क्योंकि मैं लगाऊंगा यहां पर अब एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट dl लगाऊंगा, कहां पर, इस लूप के ऊपर। दिस इज माय एम्पीरियन लूप, क्योंकि मुझे यहां पर फील्ड निकालना है, पॉइंट P पर फील्ड निकालना है। तो व्हाट इज इंपीरियल लूप, इंपीरियन लूप, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होता है जी, म्यू नॉट I प्लस आई डी, अंदर ये वाला करंट तो जीरो है अभी, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये म्यू नॉट आई डी आ जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो, चेक कर लो, म्यू नॉट आई डी आ जाएगा। लो जी बी मुझे निकालना है, तो फील्ड कैसा होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, और यही डीएल होता है, तो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब डीएल दो स्टेप कर लेते हैं, बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज योर आईडी, आईडी कहां चाहिए मुझे, इसके अंदर चाहिए, तो इसको आईडी डैश लिखो बच्चा जी। तो अभी मेरा एक काम और भी है, मुझे आईडी डैश भी निकालना है। लो जी, हां जी, ये मैंने क्या बताया था, ये पूरे एरिया के ऊपर कवर्ड है, तो करंट डेंसिटी निकाल के इनटू करंट उसके अंदर निकाल देंगे, या सीधा फॉर्मूला मेरे पास ये भी तो बन सकता है, व्हाट इज आईडी डैश इज इक्वल टू आईडी डिवाइडेड बाय बड़े वाला एरिया, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पर यूनिट एरिया करंट आ गया, इनटू छोटे वाला एरिया पाई r/2 का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी, यही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/4 आ जाएगा, इसके अंदर 1/4 आ जाएगा, तो अब एप्सिलॉन बाई 4r ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। कोई डाउट हो बच्चा जी, पूरे एरिया में करंट आईडी है, पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी करंट डेंसिटी,
इनटू एरिया ऑफ दैट लूप जिसके अंदर मुझे करंट चाहिए। ये आ गया। लो जी, अब ये वैल्यू मुझे पता लग गई कितनी है जी, अब साइलन बाई 4r e रेस टू माइनस टी बाई आर सी। अब b, व्हाट इज द dl, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, तो यहां क्या आ जाएगा 2 पाई r बाई डी, क्योंकि रेडियस कितने मेरी r बाई 2 है यहां पर, इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब साइलन नॉट बाई 4r e रेस टू माइनस टी बाई आर सी, और b इज इक्वल टू, यही निकाल दें ऊपर लिखे, नहीं इसको स्पेस कम है यहां पर, मैं इसको उठा के अब ऊपर लेकर जा रहा हूं, कहां पर, यहां लिख देते हैं b इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, सिर्फ पाई आर आ जाएगा बच्चा जी, पाई आर। सो म्यू नॉट अब साइलन नॉट अपॉन पाई इंटू स्मॉल आर, ऑलरेडी 4 वहां पर है और एक कैपिटल आर है, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, देख लो इसके अंदर। अब क्वेश्चन को और थोड़ा सा एडवांस कर लिया हमने। मैंने क्या कहा कि अब मुझे यहां पर, अभी तक मैं यहां करंट निकालता आया था, उस एरिया में करंट कितना है, मैंने कहा फील्ड कितना होगा, फील्ड निकाल दिया। ये तो मुझे पता है, ये मेरा करंट आ गया आईडी डैश तक तो मैं करता आया था काम, मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लिया। तो मैंने क्या कहा आपको कि मुझे वहां पर क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, तो बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। नाउ इट इज योर मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अंदर कंडक्शन करंट नहीं है, अंदर सिर्फ ये वाला करंट है, म्यू नॉट आई डी। तो म्यू नॉट आई डी, अब साइलन नॉट कहां से आ गया, सॉरी ईएमएफ है ये, सॉरी दिस इज ईएमएफ, ठीक है बच्चा जी। तो म्यू नॉट व्हाट इज योर आई डी, अपसाइलन बाई 4r, अपसाइलन बाई 4r e रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी। डीएल क्या बनेगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई इंटू रेडियस कितनी है, r बाई 2 है अंदर की रेडियस, 2 से 2 कैंसल, तो ये म्यू नॉट ये वाला आ गया जो कांस्टेंट वाला है, अब साइलन आ गया, सॉरी अब मींस ईएमएफ आ गया, बाई 4r आ गया, और ये नीचे चला गया। तो जब ये नीचे गया तो नीचे ये 4 ये पहले वाला आ गया, पाई आर यहां से सॉल्व होकर उधर चला गया, आर और दिस इज योर फील्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस कर लिया हमने, अभी थोड़ा सा और एडवांस करते हैं चीजों को। नेक्स्ट देखो बेटा जी, एक पॉइंट चार्ज है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सीधा जा रहा है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने एक एरिया प्लेस कर दिया कैपिटल ए, दिस इज माय एरिया। एट एनी इंस्टेंट इसका जो डिस्टेंस है वो x है। कहता है डिस्टेंस इज नॉट यू कैन से सो लार्ज कि अब जो डिस्टेंस है यहां पर हम फील्ड बाय कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ऑन द चार्ज इज गिवन बाय q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x के लिए वो कह रहा है, ठीक है। अब नई चीज कहते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट लिंक्ड विद द एरिया। हां जी, ये नहीं पढ़ा था मैंने अभी तक, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा फ्लक्स चेंज होगी। लो जी, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। चेक करके देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज लॉ, क्या कहता है भाई वो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। चेक कर लो भाई। सो व्हाट इज आई डी, अब साइलन नॉट से अब साइलन नॉट कैंसिल हो गया, ए अपॉन 4 पाई, ठीक है जी। क्यू भी बाहर आ नहीं, डी क्यू, तो क्यू तो कांस्टेंट है तो क्यू भी बाहर आ जाएगा। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स रेस टू माइनस सॉरी माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी भी आएगा क्योंकि डिफरेंशिएट किया मैंने। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा बच्चा जी ए क्यू अपॉन 2 पाई विद नेगेटिव साइन। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी। व्हाट इज, मैं नेगेटिव साइन को तो कोई मीनिंग नहीं है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ए स्मॉल क्यू वेलोसिटी बाई 2 पाई
इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लिंक्ड विद द एरिया, जो अभी तक हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब ये कंसेप्ट मेरे पास एक दफा आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का, अब मुझे चीजों को एनालाइज करना एक डिफरेंट वे में आ चुका है। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए, एरिया बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ फील्ड मीन्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये a बाई 4 पाई क्यू बाहर आ गया। मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, क्योंकि विद डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो dx बाई डी टी निकाला, तो -2 बाई एक्स क्यूब, अच्छा एक एक्स क्यूब रह गया, तो दिस इज योर, साथ में एक एक्स क्यूब भी आएगा। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर, तो a अपॉन दिस 2 से 2 कट गया, a क्यूब बाई 2 पाई एक्स क्यूब, नेगेटिव साइन आ रहा था, मैंने कहा इट इज ओनली ए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों आज हमने एक नया कंसेप्ट किया है कि जब आपके पास प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैं या किसी चीज को आप फील्ड, अगर आपका फ्लक्स चेंज है किसी एरिया के अंदर या किसी एरिया के ऊपर, वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज और, पहले मैंने क्वेश्चन सारे किए थे पैरेलल प्लेट के, अब ये सिंगल एरिया था, उसका भी मैंने, उसके साथ भी डिस्प्लेसमेंट करंट लिंक्ड हो गया, उसकी भी बात कर दी है मैंने। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।